अच्छी खबर, निफ्टी दिन की शुरुआत अच्छी करता नजर आ सकता है, वो भी सॉलिड गेंस के साथ, जहां पे बीआर एग्जिट पोल्स ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू अलायंस जीत सकती है लैंडस्लाइड मेजोरिटी के साथ। ये खबर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। कृपया ध्यान दें कि बीआर इलेक्शंस 2 फेजेस में हुए थे, नवंबर 6 और नवंबर 11 को, और उसके रिजल्ट्स नवंबर 14 को डिक्लेयर होने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 803 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2188 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बुलिश सेंटिमेंट्स निफ्टी के लिए जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स अपसाइड ब्रेकआउट की ओर इशारा करते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वह 12.49 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर नवंबर एक्सपायरी के लिए 88.65 लेवल्स पर नीचे आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 लेवल पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, किसी भी इंट्राडे डिक्लाइन पर निफ्टी में एक स्पिरिटेड रिबाउंड देखने को मिल सकता है, बुलिश मोमेंटम के साथ फुल फोर्स में, जहां पे स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,695, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,557 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,821 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,600 से 25,900 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,871, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,200 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,400 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,500 से 84,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,138, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 57,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,577 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,800 से 58,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लोजिंग प्राइस 427, स्टॉप 413, लक्ष्य 439 और उसके बाद 445, आक्रामक लक्ष्य 467 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी, रैशनल मोमेंटम प्ले, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 417 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 439 मार्क पर, मोमेंटम बाइंग 439 मार्क के ऊपर देखने को मिल सकता है, 200 डीएमए 354 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में, कल के अच्छे कमबैक के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि बुल्स दलाल स्ट्रीट पर हर जगह देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल भारत की Q2 अर्निंग सीजन के साथ साथ सबका ध्यान रहेगा आ जाने वाले सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर। इसके अलावा M3 मनी सप्लाई डेटा भी आ जाने वाला है, वीक एंडेड 31 अक्टूबर का। हफ्ते के अंत में यानी कि शुक्रवार 14 नवंबर के दिन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स भी आने वाला है अक्टूबर महीने के लिए। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, अतुल ऑटो 7.95% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69.5% ऊपर बढ़ा, रुपीज 9.17 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 5.41 करोड़ पर था। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10.2% बढ़े ईयर ओवर ईयर, रुपीज 200.17 करोड़ पर। बोरोसिल रिन्यूएबल्स 3.57% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपीज 61.6 करोड़ पर देखने को मिला Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था, रुपीज 13.1 करोड़ का। सीक्वेंशियल बेसिस की भी बात करें तो बोरोसिल का Q1 FY26 का लॉस रुपीज 203.4 करोड़ का था, जो वो रिवर्स करने में सफल रहा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 5.57% ऊपर बढ़ा, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रिमार्क दिया कि इंडिया और यूएस बहुत करीब है एक फेयर ट्रेड डील को लेकर। भारत फोर्ज 5.62% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को पार कर गए। ट्रम्प के टैरिफ मेजर्स की वजह से 63% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला यूएस बाउंड कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स में। इसके बावजूद कंपनी ने हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है, जहां पे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला है, ग्लोबल हेडविंड्स होने के बावजूद। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,832, प्रीमियम प्लस 137, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंक निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स
मोटर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में परसिस्टेंट एमसीएक्स टाटा मोटर्स, शॉर्ट कवरिंग में आइडिया इंडसइंड बैंक सिंजिन, शॉर्ट बिल्डअप में बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व एलटीएफ 361, लॉन्ग अनवाइंडिंग में एबी कैपिटल क्रॉम्पटन यूनियन बैंक बैंक ऑफ इंडिया। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब वीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,386, प्रीमियम प्लस 515। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, बैंकेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.